हेलो एवरीवन, तो आज एक्सप्लेन करेंगे सो नॉट वर्थ इट वेब सीरीज़ की स्टोरी। ये एक कोरियन ड्रामा है और आज की वीडियो में मैंने 1 to 3 एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन की है। तो शुरुआत में दिखाते हैं एक कॉलेज डॉर्मेटरी को। वहाँ पे दुनिया के अलग अलग देश से काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। दरअसल ये सब कोरिया की देहान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए वे सब उस यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में रहते हैं। वहाँ की रेजिडेंट एडवाइज़र सेवान होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वे सेवान के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की के रूम का लॉक लग जाता है और चाबी रूम के अंदर होती है, इसलिए वो सेवान से रूम अनलॉक करने के लिए बोलती है। यहाँ पे सेवान उस रूम को अनलॉक करने के लिए उससे 5000 वॉन लेती है, नहीं तो वो प्रोफेसर को बता देगी। और अगर उसने मास्टर की से रूम अनलॉक किया तो डॉम्स रूल के अकॉर्डिंग उसके 20 मेरिट पॉइंट कट हो जाएंगे। फिर वो लड़की उसे 5000 वॉन दे देती है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन ये सब करते हुए उसे वहाँ की एक लड़की देख लेती है। वो कहती है कि एक रेजिडेंट एडवाइज़र को फॉरेन स्टूडेंट से ऐसे पैसे नहीं मारने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लगता है कि सब रिश्वतखोर हैं। वो उसे 1000 वॉन देती है और बोलती है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। और वो लेडी उस हॉस्टल में साफ सफाई काम करती है। अब जेमी को दिखाते हैं जो उस हॉस्टल में लास्ट वीक आया था और वो सैम का रूममेट होता है। वो सेवान से कहता है कि उसे अलग रूम चाहिए क्योंकि वो काफ़ी शर्मिला होता है, दूसरों के सामने काम करने में उसे दिक्कत होती है और उसे शर्म भी आती है। तब सेवान कहती है कि हमारे यहाँ पे सिंगल रूम नहीं है, हम स्टूडेंट को साथ में इसलिए रखते हैं ताकि वे एक दूसरे को जाने पहचाने दोस्ती करें, इसलिए वो इसकी हेल्प नहीं कर सकती। अब सैम को दिखाते हैं वो अपने सीनियर गर्ल्स मिन्नी और कार्सन के लिए खाना लेकर आता है। वे दोनों उस पर अपना हुक्म झाड़ती रहती हैं क्योंकि वो जूनियर होता है, लेकिन वे तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। तभी वहाँ पे सेवान आती है, वो उसे खाने के लिए कहते हैं। जब वे दोनों लड़कियाँ उसका फ़ोन देखती हैं तो वे उससे बोलती हैं कि ये पुराने ज़माने का फ़ोन कब तक संभाल के रखोगी, इससे अच्छा तो नया फ़ोन खरीद लो। लेकिन सेवान को फ़ोन के ऊपर पैसे नहीं खर्च करने। जब जेमी वहाँ से गुजरता है तो सेवान का फ़ोन नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था और जेमी के पैर के सामने उसके फ़ोन की लीड आ गई थी। अब जेमी उसको सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। फिर सेवान कहती है कि अब मैं फ़ोन के बिना अपना पार्ट टाइम जॉब कैसे करूँगी। जेमी उसे नया फ़ोन दिलाने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां उसे ये बोलती हैं कि तुमने फ़ोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हें तो नए स्टूडेंट को फंसा के नया फ़ोन लेना था। सेवान को उनकी गलतियों के बारे में पता होता है सब कुछ। अगर उसने प्रोफेसर को बता दिया तो उनके ही पॉइंट्स कटेंगे और वो उन तीनों को चुप करा देती है। हॉस्टल के एक रूम में ह्यूमिन सुबह से सोता रहता है। टेरिस उसको उठाता है। टेरिस अपने सामान को पैक करता रहता है क्योंकि वो तो प्यार में पागल है और उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि टेरिस के साथ में रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार हॉस्टल से निकल गए तो वहाँ पे आना दोबारा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जगह हॉस्टल में कोई और रहे। ह्यूमन कहता है कि वो उसकी जगह पर रह लेगा क्योंकि उसे घर से कॉलेज आने में बहुत टाइम लगता है, 5 घंटे का पूरा रास्ता होता है। फिर टेरिस उसको बोल देता है कि वो उसकी जगह पर यहाँ पे रह सकता है। उन दोनों का दोस्त हैंस कहता है कि यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम ये सब गलत कर रहे हो, अगर तुमने एक बार रूल तोड़ा तो तुम हर बार रूल तोड़ोगे। लेकिन ये दोनों उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। इधर सेवान जेमी से मिलने उसके रूम पे जाती है। वो उससे फ़ोन के पैसे मांगती है लेकिन उसके पास तो पैसे होते ही नहीं। वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब सेवान को लगता है कि ये उसे बेवकूफ़ बना रहा है। फिर सेवान अपने रूम में आके अपने रूममेट्स को बताती है कि उसने जिम्मी को 1 वीक के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहा है। उस एक हफ्ते में वो इतने पैसे कमा लेगा जिसमें फ़ोन आ जाएगा। अब जेमी सेवान के साथ काम पे जाता है। वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता। वो जहाँ भी जाता है वहाँ का सारा सामान उसे टूटता रहता है। इधर हॉस्टल में कार्सन का छाता कोई उठा लेता है, वो भी उससे बिना पूछे। वो सैम और टेरिस से पूछते किसी ने मेरा छाता देखा है क्या, अगर मुझे वो इंसान मिल गया ना तो मैं उसके पूरे 20,000 टुकड़े कर दूंगी। वो छाता टेरिस के रूममेट हंस ने उठाया था। अब वो डर जाता है कि अगर उसे पता चल गया तो छाता उसने उठाया है तो वो उसे बहुत मारेगी। उधर होटल में सेवान जेमी से कहती है कि शायद तुमने पहली बार काम किया है तभी तुमने इतना सारा सामान तोड़ा है। वो कहता है कि यहाँ कोरिया में सब ऐसे ही काम करते हैं क्या, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब। सेवान कहती है कि हाँ, जो ज़्यादा अमीर नहीं होते वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं
और सेवान को तो अब इसकी हैबिट पड़ चुकी है पार्ट टाइम जॉब करने की, और वो जॉब के साथ साथ में अपनी स्टडी को भी मैनेज करती है और अपनी ड्यूटीज को भी मैनेज करती है। इधर ह्यूनमिन हंस का दिल जीतना चाहता है ताकि वो ये बात सेवान को ना बताए कि टेरिस की जगह वो उसके रूम में रह रहा है, लेकिन उसको मनाना आसान बात नहीं होती, इसलिए ह्यूनमिन हर कोशिश करता है उसको मनाने की। फिर ह्यूनमिन हंस के पास जाके बोलता है कि तूने ही कार्सन का छाता चुराया है ना। हंस कहता है कि तुझे ये बात कैसे पता। वो कहता है कि तू उसके सामने इतना डरा हुआ था, कोई भी जान जाएगा कि तूने उसका छाता चुराया है। लेकिन हंस को तो याद ही नहीं होता कि उसने उसका छाता कहाँ पे रखा है। तब ह्यूनमिन उससे कहता है कि तू जहाँ भी गया हम दोनों वहाँ पे जाके उसे ढूंढेंगे, लेकिन छाता उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब कार्सन वहाँ का फुटेज देखने के लिए कहती है ताकि उस चोर का पता चल जाए। तभी हंस का दिल जीतने के लिए ह्यूनमिन कार्सन के सामने बोलने वाला होता है कि छाता उसने उठाया है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कार्सन की रूममेट मिन्नी वहाँ पहुँच जाती है और छाता उसके पास होता है। कार्सन उससे कहती है कि अगर तुझे छाता ले जाना था तो मुझसे पूछ तो लेती। उसके ऊपर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, और कार्सन को वो छाता इसलिए प्यारा होता है क्योंकि उसे वो सर्जन किम ने दिया था, जो उसका पहला और आखिरी प्यार दोनों होता है। अब आखिरकार ह्यूनमिन हंस का दिल जीत ही लेता है क्योंकि वो उसका इल्जाम अपने ऊपर लेने वाला होता है और वो उसे थैंक्स भी बोलता है इसके लिए। इधर होटल में जैमी की हालत बहुत बुरी होती है इतना काम करके। पहले तो सेवान को उसके ऊपर तरस आता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही काम करा लिया उससे, लेकिन बाद में वो अपने आप को समझाती है कि तुझे सेल्फिश बन के ही रहना और बुरी बन के रहना है। जब वे दोनों हॉस्टल जाने के लिए बाहर निकलते हैं तब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है और सेवान बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इसको क्या हो गया है। फिर सेवान उसे हॉस्टल लेकर जाती है। डॉक्टर उसको चेकअप करके बोलते हैं कि इसने एक हफ्ते से पोटी नहीं की, इसलिए इसकी हालत इतनी खराब हो गई है। जैमी अपने डॉक्टर से कहता है कि वो काफ़ी शर्मिला है, इसलिए वो किसी का बाथरूम यूज़ नहीं करता। जब वे दोनों जाते रहते हैं तब जैमी कहता है कि मैंने तुम्हें रूम चेंज करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं किसी का बाथरूम शेयर नहीं कर सकता, और आज जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बाथरूम जाना है तो तुमने मुझे जाने के लिए मना कर दिया था। सेवान उसे सॉरी बोलते कि उसने कुछ ज़्यादा ही काम करा लिया था उससे। फिर जैमी हॉस्टल जाने के लिए टैक्सी लेने के लिए कहता है, लेकिन हॉस्टल में सारे पैसे खर्च हो गए थे जितने भी उन्होंने कमाए थे, और बाकी का बिल उसने कार्ड से पे किया था, इसलिए अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि वे टैक्सी लेके हॉस्टल जा सकें। उन्हें वहाँ पे रात के 3 बज जाते हैं। जाते वक्त उन्हें एक बस मिलती है। जैमी सेवान को थैंक्स बोलता है कि वो उसके लिए इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन यहाँ पे सेवान झूठ बोलती है ताकि जैमी को उससे कोई हमदर्दी ना हो जाए, और वो उसके लिए कोई परेशान भी नहीं हुई थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी ताकि वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। फिर जैमी उससे कहता है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि तुमने ये कहा था कि तुम्हारे फ़ोन का स्क्रीन पहले से टूट रखा था, लेकिन वो उसके सामने सोने का नाटक करती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। अगले दिन हंस सेवान को बता देता है कि ह्यूनमिन टेरिस की जगह उसके रूम में रह रहा है और उसने रूल तोड़ा है। ह्यूनमिन को लगा था कि अब हंस सेवान को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया था। सेवान उससे कहती है कि अगर ह्यूनमिन यहाँ पे रह रहा है तो रह लेने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, इंसान तो इंसान से काम आता है। फिर हंस गुस्से में वहाँ चला जाता है, लेकिन वो भी उसकी हेल्प फ्री में नहीं करती, वो उससे 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। जब भी वो उसे बुलाएगी अपना काम करवाने के लिए उसे 10 मिनट के अंदर आना होगा, और इसके लिए ह्यूनमिन एग्री हो जाता है। रात में जब सेवान और जिम्मी अपना पार्ट टाइम काम खत्म करके बस से आते रहते हैं तब सेवान बस में सो जाती है। फिर जिम्मी फोन पे किसी से कहता है कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुझ पर किसी को शक भी नहीं हुआ है। जब वो हॉस्टल में आता है तब उसके रूम में ह्यूनमिन होता है। वो उसे एक पैकेट देता है जिसे खा के उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा, क्योंकि ये बात सेवान ने उसे बता दी थी कि उसने अपनी पोटी नहीं की थी 1 वीक से, और अब सेवान अपना काम ह्यूनमिन से कराती है। उसे वहाँ पे लेजेंडरी शूज मिलते हैं जो जैमी के होते हैं। इसके 2017 में 2017 ही पीस बने थे। अब जैमी ये शूज ह्यूमन को रखने के लिए देता है और कहता है कि किसी को मत बताने कि मैंने तुम्हें ये शूज दिए हैं। अब ह्यूनमिन के दोस्त हैरान होते हैं कि इसके पास तो लॉलीपॉप खरीदने के पैसे भी नहीं होते, तो इतने महंगे शूज इसके पास कहाँ से आए, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इधर जब मिन्नी अपना खाना फ्रिज में देखती है तो वो गायब होता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे खाना उठा के खा लिया। उसके पास भागता हुआ अंश आता है। वो कहता है कि उसका शैम्पू भी कहीं नहीं मिल रहा, आखिर किसने मेरे शैम्पू को चुराया होगा। कार्सन उन दोनों की बात सुन के बोलती है, तुम दोनों ने क्या चोर चोर लगा रखा है, जब हम किसी के साथ में रहते हैं तो हमारे दोस्त उस सामान का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोनों को लगता है कि जरूर उनके फ्लोर पे कोई चोर है, तभी वहाँ से कुछ कुछ गायब होता रहता है। अब
दिखाते हैं कि मिन्नी और कुछ फ्रेंड्स जैमी के बारे में बात करते रहते हैं क्योंकि पूरे हॉस्टल की लड़कियां उस पर मरती हैं। वो सबको काफ़ी हैंडसम लगता है। जब मिन्नी उसे देखती है तब वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो सिर्फ मेरा है, इसलिए तुम सब उस पर से अपना ध्यान हटा दो। फिर वो सैम के रूम में जाती है उससे जिम्मी का नंबर लेने के लिए, लेकिन इसके बदले सैम उसके नूडल्स मांगता है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके पास तो उसका नंबर है ही नहीं। फिर वो अपने नूडल्स लेकर चली जाती है। हंस शैम्पू चोरी होने की शिकायत वहाँ के प्रोफेसर से कर देता है। फिर प्रोफेसर मिस जोंग से पूछता है क्या आपने वो शैम्पू की बोतल कहीं पे देखी है। वो लेडी बोलती है कि जब मैं वहाँ की सफाई कर रही थी तब मैंने उसे फेंक दिया था क्योंकि उसमें मुश्किल से एक बूंद पड़ी होगी शैम्पू की। फिर सब हंस की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि उसने खाली बोतल की चोरी कंप्लेन की है। हद है भाई, इतना कौन करता है। इधर जब मिन्नी जैमी को देखती है तो वो उससे उसका नंबर मांगती है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ना तो अपना नंबर देता है उसको और ना ही दोस्ती करता है। जब मिन्नी उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है तो वो सेल्फी लेने के लिए मना कर देता है। अब मिन्नी को वो और ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसके ऊपर पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। जब सहवान जैमी से मिलती है तो वो उससे कहती है कि अपना सामान संभाल के रखना, फ्लोर पे चोरी होने लगी है। और उसे ह्यूनमिन के ऊपर शक होता है क्योंकि उसके आने के बाद से ही चोरी हो रही थी और उसकी हरकतें भी अजीब होती हैं और उसके पास महंगे जूते भी होते हैं। जैमी उससे कहता है कि वो शूज़ तो उसने ही उसको दिए हैं। तब सेवान उससे कहती है ये तुमने क्या किया, अगर तुम उन शूज़ को ऑनलाइन बेच देते तो उसके बदले पैसे मिल जाते। फिर सहवान उन शूज़ को ह्यूनमिन से वापस लेने के लिए कहती है। फिर जिम्मी कहता है कल वो उसके बारे में बात करेगा शूज़ वापस करने के लिए। बस तुम ये बात किसको मत बताओ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ था क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। इन दोनों को साथ में मिन्नी देख लेती है। वो सहवान से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो तो उसके साथ में ज़्यादा इसलिए रहती है ताकि उसके फ़ोन के पैसे मिल जाएं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके बीच में। फिर मिन्नी उससे कहती है मतलब कि ये एक तरफ का प्यार है, जैमी को तुझसे प्यार होगा और हाँ मेरी नज़र हमेशा तुझ पे रहेगी, ये बात याद रखना। अब ह्यूनमिन के शूज भी चोरी हो जाते हैं। टेरिस कहता है कल रात यहाँ पे काफी चोरी हुई है और पुलिस भी आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन ह्यूनमिन तो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहा है इसलिए पुलिस उसको ही चोर समझेगी। फिर टेरिस उससे पूछता है कि वे शूज तुझे कहाँ से मिले, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जब हॉस्टल के बाहर टेरिस, हंस और ह्यूनमिन साथ में होते हैं तो ह्यूनमिन को शूज गायब होने का काफी दुख होता है। तभी वहाँ पे सेवन पहुँच जाती है। वो उससे कहती है कि तूने भोले भाले जैमी को फंसाकर उसके शूज ले लिए, बता कहाँ पे हैं वे शूज। वो कहता है कि वे कल रात ही गायब हो गए और उसके बारे में भी पुलिस को भी नहीं बता सकते। इधर जब मिन्नी और सेवान साथ में होते हैं तो उसे लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। तभी जैमी सिर्फ सेवान से ही बात करता है। सेवान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, बस वो शर्मिला है इसलिए लड़कियों से दूर रहता है। अब मिन्नी को लगता है कहीं वो गे तो नहीं है। सेवान कहती है कि हो सकता है कि वो गे हो। ये सब बातें जैमी सुनता रहता है। वो उनके पास जाके सेवान से गुस्से में बोलता है कि तुम क्यों मेरे बारे में झूठी बातें बना रही हो। अगर मैं तुमसे अपनी बातें शेयर करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बातें सबको बताओगी। जब वो चला जाता है तब मिन्नी को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का जरूर चक्कर चल रहा है। सेवान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मिन्नी कहती है तू के ड्रामा नहीं देखती क्या, जब दो इंसान की शुरुआत में आपस में नहीं बनती बाद में उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन सेवान उसकी बातों को इतने सीरियस नहीं लेती। इधर जब रात में ह्यूनमिन की आंखें खुलती हैं तो वो बाहर जाके देखता है कि एक आदमी चोरी कर रहा है और उसने उसके शूज भी पहन रखे थे जो चोरी हो गए थे। फाइनली वो उस चोर को पकड़ लेता है और उससे अपने शूज भी ले लेता है। तभी वहाँ पे टेरिस पहुँच जाता है। ह्यूनमिन उससे कहता है कि प्रोफेसर को ये बोलना कि तुमने इस चोर को पकड़ा है। अब ह्यूनमिन काफी खुश होता है अपने शूज देखकर। तभी वहाँ पे उनका प्रोफेसर आ जाता है और ह्यूनमिन छुप जाता है। जब वो उन शूज को देखता है तो वो उनसे पूछता है क्या ये शूज तुम्हारे हैं। टेरिस मना कर देता है कि ये शूज उसके नहीं है, इसलिए वो प्रोफेसर उन शूज को सबूत के तौर पे अपने साथ में ले जाता है पुलिस को देने के लिए। फिर सेवन ह्यूनमिन के पास मैसेज करके बोलती है कि उसने तुम्हारे शूज प्रोफेसर से ले लिए हैं। अब ह्यूनमिन को तो काफी खुश होता है, लेकिन जब वो शूज को देखता है वो सेवान से पूछता है कि ये मेरे शूज नहीं है। तब सेवान कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शूज नहीं है। जब मैं उन शूज को वापस लेकर आ रही थी तब मुझे एक आदमी मिला था और उसने उन शूज के बदले मुझे 5 लाख वोन दिए।
और उनमें से 3 लाख वॉन के शूज मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए और जैमी से जो मुझे पैसे लेने थे वो भी मुझे उनसे मिल गए। अब ह्यूमिन फिर से दुखी हो जाता है और सेवान को लगता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। अब दिखाते हैं कि हॉस्टल में नारकोटिक्स डिवीजन वाले आते हैं कि उन्हें लगता है कि जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वे अपने शूज के अंदर ड्रग्स छुपा के लाते हैं। अब पुलिस प्रोफेसर से पूछती है क्या तुम्हें किसी स्टूडेंट के ऊपर शक है जो यहाँ पे ड्रग्स लेकर आता हो। अब प्रोफेसर सेवान के बारे में सोचता है कि उसने उसे देख लिया था जब उसने शूज को बेचकर 5 लाख वॉन लिए थे। इधर सारे फ्रेंड्स आपस में बैठे रहते हैं, तभी उनके पास जैमी आता है। वो उनको बताता है क्या तुम लोगों ने आज की न्यूज़ देखी, साउथ कोरिया में जंग शुरू होने वाली है। लेकिन उन सबको इस जंग से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये तो इनका रोज का ड्रामा है। लेकिन जैमी को डर लगता है क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल छोड़ दी तो साउथ कोरिया खत्म हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इधर जब हंस बाहर होता है तो उसके पास एक कपल आता है। वे उन फॉरेनर्स का इंटरव्यू लेते हैं जो बहुत अच्छी कोरियन बोलते हैं। हंस खुश हो जाता है कि कोई उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया है। फिर वे दोनों उससे कोरियन और उसकी लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये दोनों फ्रॉड होते हैं। वे दोनों उससे कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर गुजर गए हैं। तब हंस कहता है कि हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता। फिर वो दोनों कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है यहीं पे हमारे आसपास, अगर तुम जैसा नाम का श्राद्ध कर दोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वो उनकी बात मान के श्राद्ध करने के लिए हाँ कर देता है। इधर हॉस्टल के स्टोर रूम में टेरिस और उसके जीएफ साथ में होते हैं। तभी वहां पे सेवान पहुंच जाती है। ह्यूनबिन भी आ जाता है क्योंकि उसे ह्यूनबिन से अपना काम जो करवाना होता है। पुलिस के सायरन की आवाज से डर के मारे जैमी भी वहीं पहुंच जाता है। उसे लगता है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और उस स्टोर रूम का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। जब सेवान किसी को बुलाने के लिए फोन करती है तो फोन भी नहीं लगता क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। वहां पे किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आता क्योंकि वो जगह बेसमेंट में होती है और अगर कोई यहाँ पे आया तो वो सिर्फ मंडे में आ सकता है, तब तक ये यहीं पे फंसे रहेंगे। अब टेरिस भी उनके सामने आ जाता है। ह्यूनबिन जूरी को पसंद करता है, लेकिन टेरिस ने जूरी के बारे में उसे कुछ गलत बताया था कि उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड हैं और वो बदसूरत भी है वगैरह वगैरह। ये सब सुन के जूरी भी उसके सामने आती है और वो टेरिस को बहुत मारती है। इधर जब दोनों जैसा श्राद्ध की तैयारी करते रहते हैं तब वे खाने पीने का बहुत कम सामान रखते हैं। हंस कहता है कि इतना कम खाना क्यों रखा है, ये सब उनके लिए काफ़ी नहीं है। फिर वे दोनों कहते हैं देखो हमें श्राद्ध करना है और वो तो दिल से होता है, इसलिए खाना कम हो या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी तुमको यहाँ पे वो रखना है जो उनका सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन उन्हें तो एक स्वीडन डिश ही पसंद होती है जो यहाँ पे जोकबाल जैसी होती है, इसलिए अब वो उसे ऑर्डर करके मंगा लेता है। जब सैम हंस के पास फोन करता है तो वो उसका फोन काट देता है। उन तीनों को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि हंस ने इन्हें प्रॉमिस किया था आज खाना खिलाने के लिए। फिर हंस जैसा कि पिक ग्रुप में भेजता है। जब मिन्नी उन दोनों को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जो जैसा कराने के नाम पर पैसे लूटते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पे आई थी तब उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर ये तीनों हंस को बचाने की सोचते हैं। इधर स्टोर रूम में जूरी टेरिस को बहुत मारती है। ह्यूनबिन टेरिस से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जब मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मैं जूरी को पसंद करता हूँ, उसके बावजूद भी तूने उसे ही पटा लिया। फिर टेरिस कहता है कि हाँ तो इसमें क्या मेरी गलती है, जब तेरे अंदर ही हिम्मत नहीं है अपने दिल की बात कहने की तो मैंने ही उसे अपनी जीएफ बना लिया। इनकी बातें सुन के जैमी बोलता है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, अगर तुम दोनों जूरी से प्यार करते हो तो इसको आधा आधा बांट लो। इसके जवाब भी कमाल के होते हैं, भला कोई इंसान किसी को आधा आधा कैसे बांट सकता है। फिर सेवान उससे कहती है कि तुम्हें ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है, लड़कियों की रेस्पेक्ट करना सीखो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। उन्हें वहाँ पे ड्रिंक मिलती है, ये सब पीते हैं बस जिम्मी को छोड़कर क्योंकि उसको बहुत तेज लगी थी। वे सब कहते हैं कि अगर तू ऐसे रोक के बैठे रहेगा तो हम सबके सामने ही तेरी निकल जाएगी, जाके कोने में कर ले। लेकिन वो तो शर्मिला होता है, लेकिन उसको करना ही पड़ता है। सेवान कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। उधर होटल में सैम, कार्सन और मिन्नी उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस होटल में हंस श्राद्ध करा रहा था। वे वहां पे पहुंच के उन सबको बहुत मारते हैं और अपने दोस्त को बचा लेते हैं।
स्टोर रूम में सेवान जैमी से पूछती है कि तुम्हें जंग से इतना डर क्यों लगता है। तब वो कहता है कि अगर जंग हुई तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन सेवान को मरने से डर नहीं लगता, उसे बस फिक्र होती है कि जो उसने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं वो टाइम से मिलेंगे या नहीं। और वैसे भी उसकी लाइफ तो पहले से ही जंग के बराबर होती है। ये सब बातें जैमी सुनता रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे सेवान की बातें अच्छी लग रही हों। अब ठंड ज़्यादा होती है तो ह्यूनमिन वहाँ पे एक कंटेनर में आग का इंतजाम करता है और उसके धुएं से हॉस्टल का इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच जाती है कि बेसमेंट में आग लग गई है, इसलिए सब वहाँ पे जाते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर जैमी को लेकर बेसमेंट में जाता है। वो उससे कहता है कि तुम पूरे 16 घंटे तक गायब रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को अटैक पड़ने वाला होता है। जैमी कहता है कि मैंने उनसे बात कर ली है और वो अब ठीक हैं। उसकी माँ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार होती है और उसकी माँ का नाम बारबरा हॉन्स्टन होता है। और प्रोफेसर ने जैमी की पहचान सबसे छुपा रखी है, बस प्रोफेसर को ही इसके बारे में पता होता है। शायद जैमी के ऊपर कोई खतरा होता है, इसलिए प्रोफेसर नहीं चाहता कि उसकी असलियत सबके सामने आए। जैमी कहता है कि मैं अपना ध्यान जरूर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि रडार के सामने ना आऊं। और जैमी को उसकी माँ ने अडॉप्ट कर रखा था। प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम कल कहाँ पे अटक गए थे। तब जैमी कहता है कि मैं कल यहीं पे बेसमेंट में फंस गया था और वहाँ का डोर फिर से लॉक हो जाता है। इधर सहवान जैमी को फ़ोन करती रहती है क्योंकि उसे कुछ डॉक्यूमेंट पे उसके साइन चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं होता तो फ़ोन कहाँ से लगेगा। और पीछे टीवी में ये न्यूज़ चलती रहती है कि यहाँ पे ड्रग्स छुपा के लाया जा रहा है और इस बारे में सभी फॉरेनर्स स्टूडेंट से पूछताछ होगी। और यहीं पे ये एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड्स की वीडियो में। थैंक यू।